लोग बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं ऑनलाइन कोचिंग पर, टॉप फिटनेस ट्रेनर्स पर, और जो लोग फिटनेस का ख्याल नहीं रखते उन लोग के खर्चे होते हैं हॉस्पिटल्स में, टॉप डॉक्टर्स पर। जब हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि डायबिटीज, आर्थराइटिस होने लगते हैं ना, तब पैसे खर्च करते हैं। दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, पर इंडिया इज वन ऑफ द अनहेल्दीएस्ट कंट्रीज, और ये स्टैट बदलेगा हमारी जनरेशन की वजह से। ट्रस्ट मी, ये मैं कहते रहता हूं कि मेरे करियर का सबसे बड़ा हथियार रहा है फिटनेस, और अगर मैंने फिटनेस के बारे में कुछ चीजें जल्दी सीखी होती तो मेरा पूरा करियर और तेजी से भी बढ़ता। मैं ये चाहता हूं कि आपका करियर तेजी से बढ़े, और उसके लिए आज फिटनेस पर फोकस कीजिए। जो गलतियां मैंने करी खुद के फिटनेस जर्नी में, वो गलतियां ना कीजिए। गलती नंबर 1, 16 साल की उम्र में मुझे गॉल स्टोन हुआ था मेरी संगति की वजह से। मेरे आसपास के सारे लोग थे थोड़े से अनफिट। लोग पिज्जा मंगा लेते थे, मैं भी खाता था। लोग चिप्स के पैकेट को खोलते थे, मैं भी खाता था। लोग नूडल्स खाते थे, मैं भी खाता था। और उसकी वजह से 16 साल की उम्र में मुझे वेकअप कॉल बहुत जल्दी आ गया। गॉल स्टोन हो गया, कोलेस्ट्रॉल स्टोन हो गया। इतना ज्यादा दर्द हुआ था ना 16 साल की उम्र में, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं पूरे तरीके से जग गया उस अनफिट माइंडसेट की वजह से। और 16 साल की उम्र में ही मैंने अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत करी, फिट बन गया, उसकी वजह से करियर भी मिला। और करियर में जो कॉन्फिडेंस चाहिए रहता है ना, वो कॉन्फिडेंस भी मिला फिटनेस की वजह से। अगर अपनी बॉडी के लिए आपको फिट नहीं बनना है, मत बनो, पर अपने मन के लिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल्स के लिए आज से फिट बनो। आपके फ्रेंड ग्रुप के जो लोग फिटनेस पर फोकस नहीं करते, पहले ये कोशिश करो कि आप उनसे 2 कदम दूर हटे। अगर आप उनसे दूर नहीं हट सकते तो उनके आदतों में उनका साथ ना दें। बिगेस्ट एडवाइस, ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी कि मैं दूसरों की आदतों की वजह से खुद के ईटिंग हैबिट्स पर फोकस नहीं करता था, पर उसका नतीजा मुझे अकेला झेलना पड़ा। मोस्टली जो लोग अनफिट होते हैं ना, उनके दोस्त भी अनफिट होते हैं। तो प्लीज़, अगर आपके अनफिट दोस्त हैं, अगर आप अनफिट हो, तो पहले ट्राई करेक्टिंग देम, और अगर वो आपके साथ अग्री नहीं करते तो लर्न टू से नो और मूव अवे। पॉइंट नंबर 2, नॉट स्टार्टिंग जिमिंग अर्ली। बहुत सारे लोग जिम करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हाइट रुक जाएगी, जॉइंट प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, रोनाल्डो, राफेल नडाल, इन सारे लोगों ने 11-12 साल की उम्र में वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करी है। मैंने कुछ इंडियन स्पोर्ट्स प्रोफेशनल से बात करी है। क्रिकेट को छोड़कर बाकी सारे स्पोर्ट्स में ना ट्रेनिंग थोड़ी सी कम होती है। अगर आप एक इंडियन फुटबॉलर को एक इंटरनेशनल फुटबॉलर के साथ मैच खेलने को कहें तो फिटनेस लेवल्स अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे फैसिलिटीज़ इतने तगड़े नहीं होते। जो फैसिलिटीज़ उन बच्चों को मिल रहे, इंटरनेशनल एथलीट्स को मिल रहे, यूरोपियन एथलीट्स, अमेरिकन एथलीट्स को मिल रहे, वो होते हैं बहुत ज़्यादा एडवांस, और उन एडवांस्ड फैसिलिटीज़ में भी वेट ट्रेनिंग पर फोकस किया जाता है। पर ऐसे मिथ कि वेट ट्रेनिंग से हाइट कम हो जाती है, बोन्स को प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, ये चूत बातें हैं। साइंस ये नहीं कहता। लाइट वेट उठाइए, अपने बॉडी को इम्प्रूव कीजिए। आपके बॉडी में वेट ट्रेनिंग की वजह से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स थोड़े से ज़्यादा बढ़ते हैं, जिससे आपकी हाइट एक्चुअली बढ़ सकती है। पर पहले जिम करना सीखिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और अगर आपकी उम्र 21 ईयर्स ऑफ एज से ज़्यादा है तो मेरे भाई या मेरी बहन, वेट ट्रेनिंग सबसे इफेक्टिव फैट लॉस टेक्निक होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ऋतिक रोशन के ट्रेनर क्रिस गैथिन कहते हैं, लूक कुटिन्यो कहते हैं, बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स ये चीज़ मानते हैं। आपकी फैट लॉस बहुत फास्ट हो जाएगी, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी लॉन्ग टर्म में आपके बॉडी की स्ट्रेंथ, आपके बोन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। दैट इज क्रूशियल। आज से ही वेट ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा तो सीखिए, अपने स्ट्रेंथ, अपनी ताकत पर फोकस कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। आपको मेंटल फायदे भी मिलेंगे। मिस्टेक नंबर 3, ये जिमिंग की जर्नी स्टार्ट की ना जब मैंने लाइफ में, तो मैंने बहुत जल्दी 3 महीनों के अंदर, 6 महीनों के अंदर प्रोटीन शेक्स लेना स्टार्ट कर दिया। मेरा ये मानना है कि आपको 1 साल तो सप्लीमेंट्स के बिना जिमिंग करनी चाहिए। अगर आप कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो तो पहले अपने डाइट पर फोकस कीजिए। डाइट में अगर आपने सिर्फ दाल खाई ना, आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा। अगर आप वेजिटेरियन हो तो एटलीस्ट पनीर खाइए, टोफू खाइए, नट्स ज़्यादा खाइए। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो चिकन, फिश ज़्यादा खाइए, ना कि जंक फूड, ना कि बर्गर, पिज्ज़ाज, ऐसी सब चीज़ें मत खाइए। प्रोटीन पर फोकस कीजिए। आई स्ट्रांगली फील अगर आप ग्रो कर रहे हो, हर किसी को अंडे खाने चाहिए एटलीस्ट टिल अ सर्टेन एज। प्रोटीन के अलावा आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन भी मिलती है अंडों से, एटलीस्ट टिल अ सर्टेन एज। मैंने 25 साल की उम्र तक बहुत सारे अंडे खाए। नाउ आई एम प्योर वेजिटेरियन,
पर अभी भी मैं पनीर पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ और मेरे प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को मैच करने के लिए मैं प्लांट प्रोटीन्स लेता हूँ, क्योंकि प्रोटीन आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए होती है ज़रूरी। पर मिस्टेक ये थी कि मैंने सप्लीमेंटेशन बहुत जल्दी स्टार्ट करी। पर चलो, एटलीस्ट आई डिडंट मेक द मिस्टेक्स ऑफ स्टार्टिंग स्टेरॉइड्स एट ऑल। बहुत सारे लोगों के बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं स्टेरॉइड्स की वजह से, यहाँ तक कुछ केसेस में डेथ भी हो जाती है लोगों की स्टेरॉइड यूज़ की वजह से। ये वीडियो स्टेरॉइड यूज़ के बारे में नहीं है। लॉन्ग टर्म में अगर आप एक एक्टर नहीं हो, बॉडी बिल्डर नहीं हो, देयर इज नो नीड फॉर स्टेरॉइड्स। बहुत सारे भारतीय जिम ट्रेनर आपको स्टेरॉइड बेचने की कोशिश करेंगे, आपको स्टेरॉइड की एडुकेशन देकर। प्लीज़ ये ना कीजिए, देयर इज नो नीड। इट्स अ केमिकल यू आर पुटिंग इनसाइड योर बॉडी। मेरे बहुत सारे दोस्त जिन्होंने 18-20 साल की उम्र में स्टेरॉइड यूज़ किया, उनके बहुत सारे लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स हो चुके हैं आज एट एज 30, एट एज 32। तो प्लीज़ लॉन्ग टर्म के बारे में भी थोड़ा सोचिए। नेक्स्ट गलती, अगली गलती, बीइंग टू ऑब्सेस्ड विद फिटनेस। मैं भी वैसा ही एक बंदा था जो बहुत जज करता था, सोशल सिचुएशंस में खुल के खाना नहीं खाता था। दोस्त, अगर आपकी पूरी लाइफ फिटनेस के बारे में बन जाएगी ना, आपके लाइफ से फन एलिमेंट हट जाएगा और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। फिटनेस को एज अ प्रोसेस आपको एंजॉय करना चाहिए, आपको लाइफ बैलेंस में जीनी चाहिए। जिस तरह का फिटनेस आपको अपने लाइफ में अडॉप्ट करना है ना, वो डिसिप्लिन के साथ अडॉप्ट कीजिए। आपको जिमिंग करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डेफिनेटली कीजिए, या तो योगा कीजिए या तो कैलिस्थेनिक्स कीजिए, बट लॉन्ग टर्म में कोई ऐसी फिटनेस एक्टिविटी चुनिए जहां आपको मजा आ रहा हो। जस्ट डोंट मेक योर होल लाइफ अबाउट फिटनेस। सिर्फ जो 20 साल के 21 साल के लड़के होते हैं ना, जिनका दिल टूटा हुआ होता है, मैं भी वैसा ही एक लड़का था, वो लोग होते हैं फिटनेस ऑब्सेस्ड, और उस फिटनेस ऑब्सेस्ड माइंडसेट में आप लोगों को दूर अपने से रिपेल कर देते हो। तो प्लीज जस्ट डोंट मेक योर होल लाइफ अबाउट फिटनेस। नेक्स्ट मिस्टेक, आप जो भी एक्टिविटी खुद के लिए चुन रहे हो, उस एक्टिविटी को एक साइंटिफिक नजरिए से देखिए। जब आप साइंस को नहीं फॉलो करते हो ना फिटनेस में, तब प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, तब इंजरीज होती है, तब डाइटरी प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आपने फुटबॉल भी चुना खुद के लिए, ये जानिए कि फुटबॉल में भी एक साइंटिफिक एलिमेंट होता है। अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी फुटबॉल में, तो आप ज्यादा अच्छे एथलीट बन सकते हो, पर स्ट्रेंथ बढ़ाने के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी पर भी काम कीजिए, क्योंकि एजिलिटी की जरूरत होती है, डायरेक्शन चेंजेस की जरूरत होती है। ये हो गया फुटबॉल का एग्जाम्पल। अगर आप योगा स्टार्ट कर रहे हो, आपको योगा इंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है। अगर आप वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली आपको फॉर्म सीखने की जरूरत होती है। हर एक्सरसाइज मोड में थियरी होती है, वो थियरी सीखिए, जानिए। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते एक टॉप क्वालिटी ट्रेनर को, टॉप क्वालिटी गुरु को, एक ऐप यूज कीजिए, इंटरनेट से, अलग अलग यूट्यूब चैनल से सीखिए। जो भी चीजें मैंने 11 साल 12 साल की फिटनेस जर्नी में सीखी है, उन्हें मैंने खुद डाल दिया अपनी ऐप में लेवल। उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, देखिए, यू विल गेट अ 1 वीक फ्री ट्रायल फ्रॉम दिस लिंक। नेक्स्ट पॉइंट, मेरी अगली गलती, चेजिंग वेरी लो फैट परसेंटेजेस, 6 पैक्स के पीछे भागना। 6 पैक बनाना ना एक एक्टर का काम होता है, क्योंकि हमेशा उन्हें शर्ट निकालनी पड़ती है। अगर आप साल भर उस लो फैट परसेंट को मेंटेन करके रखोगे ना, वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छी बात नहीं है, आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपके लाइफ के लिए, आपकी सोशल लाइफ के लिए अच्छी बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में ना कोई आपको ये नहीं कहेगा कि यार अपनी शर्ट उतार, मुझे आपके एब्स देखने। ये सिर्फ फिटनेस कम्युनिटी की एक ट्रेट होती है। लॉन्ग टर्म में शायद आप कॉर्पोरेट करियर में घुसोगे, एंटरप्रेन्योरशिप में घुसोगे, वहां आपको बस हेल्दी बॉडी मेंटेन करके रखनी है। 30 साल की उम्र में मेरे बहुत कम फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपने फिटनेस लेवल्स मेंटेन करके रखे हैं। सिर्फ उन्होंने मेंटेन करके रखा है जिन्होंने एक फन एक्टिविटी खुद के लिए चुनी। ठीक है, मेरे लिए फन एक्टिविटी थी वेट ट्रेनिंग। क्या मैं एकदम रिप्ट हूं? क्या मेरे एब्स है? बिल्कुल नहीं, मैं थोड़ा सा मोटा हूं, बट इस बॉडी के साथ ना मैं टी शर्ट्स में स्ट्रॉन्ग दिखता हूं। अगर आप स्ट्रॉन्ग और एथलेटिक दिख रहे हो शहरों में, लॉन्ग टर्म में, दैट्स इनफ टू सफाइस। हमेशा लो फैट परसेंट ऐसी चीजों के पीछे मत भागिए। और एक फाइनल गलती, ये सोचना कि आपका डाइट हर किसी पर अप्लाई होता है या कोई इंटरनेट डाइट आप पे अप्लाई होता है। हर किसी की बॉडी होती है अलग। जितने भी कोचेस आए हैं हमारे पॉडकास्ट पर, उन सारों ने बायो इंडिविजुअलिटी को हाईलाइट किया है। हर किसी की बॉडी होती है अलग। एक कॉमन डाइट 2 लोगों को बहुत अलग तरीके से इफेक्ट कर सकता है। आपको 10 सालों के टाइमलाइन में अपने बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंटेशन करनी है। कभी कभी वेजिटेरियन डाइट फॉलो कीजिए, कभी कभी लो कार्ब फॉलो कीजिए, कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अलग अलग मोड्स होते हैं। इसके साथ ओवर 10 इयर्स आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए।
खुद की बॉडी को थोड़ा सा हैक करना चाहिए और ये जानना चाहिए कि आपके बॉडी के लिए करेक्ट डाइट कौन सा है, किस डाइट की वजह से आपकी स्किन निखर जाती है, किस डाइट की वजह से आपकी हेयर ग्रोथ फास्ट हो जाती है, किस डाइट की वजह से आपके बॉडी का मसल मास बढ़ जाता है। हर डाइट का इफेक्ट हर किसी पर अलग होता है। जस्ट रिमेंबर दैट द की इज टू स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी नाउ, क्योंकि जब आपकी बॉडी हेल्दी होगी आपका दिमाग भी हेल्दी हो जाएगा। लाइफ में मुश्किल फेजेस आने ही वाले हैं। जब आपके फिजिकल फिटनेस लेवल्स टॉप क्लास होते हैं ना, आपके मेंटल फिटनेस लेवल्स भी टॉप क्लास हो जाते हैं। अगर आपको मेडिटेशन की हैबिट भी बिल्ड करनी है तो उसके लिए आपको चाहिए रहता है डिसिप्लिन, जो आप सीखोगे फिजिकल फिटनेस से। मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये मानता हूँ कि डिसिप्लिन पर काम कीजिए फिजिकल फिटनेस के थ्रू। आपके करियर में आपके हेल्थ लेवल्स, आपके फिटनेस लेवल्स आपके लिए हथियार बन सकते हैं। हथियार का फ़ायदा उठाओ, करियर को ग्रो करते जाओ और साथ साथ अपने देश के लिए भी कुछ करो। बट इट बिगिंस विथ यू।